हेलो भाइयों, आज की वीडियो में मूल कर्तव्य से लेकर राष्ट्रपति तक की वीडियो आज चलेगी। और आज स्टैटिक जीके पर क्वेश्चन डिपेंड रहेगा, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्यों को संविधान में डॉक्टर स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अंततः स्थापित किया गया। मूल कर्तव्य को संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के रूप में जोड़ा गया। मूल कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, अर्थात इनका अनुपालन नहीं करने पर किसी नागरिक को दंडित नहीं किया जा सकता। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा 11वां मूल कर्तव्य जोड़ा गया। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बालकों के माता पिता या संरक्षक पर उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करने का दायित्व डाला गया। मूल कर्तव्यों की प्रेरणा पूर्व सोवियत संघ के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति संघीय कार्यपालिका का प्रमुख तथा संसद का अभिन्न अंग होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर गुप्त मतदान के आधार पर होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों से मिलकर बने निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। संसद में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते। राष्ट्रपति के पद के नामांकन के लिए 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुसमर्थकों के हस्ताक्षर होने चाहिए। उपराष्ट्रपति के लिए यह संख्या 20 है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को कुल मत के 1/6 हिस्से से कम मत मिलने पर जमानत राशि जब्त हो जाती है। राष्ट्रपति को पद व गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है। राष्ट्रपति के अपने पद पर पुनर्निर्वाचित होने का प्रावधान है, पर अब तक एकमात्र राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 2 बार 1952 तथा 1957 तक राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हुए थे। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन संबंधी किसी विवाद का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपालों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संबंधित अनुच्छेद 60 से 69 तक 159 में किया गया है, जबकि अन्य महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारियों के लिए शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप तीसरी अनुसूची में वर्णित है। राष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद ग्रहण करता है जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। राष्ट्रपति को संविधान में वर्णित महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। महाभियोग प्रक्रिया द्वारा ही हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन करता है। राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष निर्धारित है।
राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार के लिए जमानत राशि 15,000 रुपये है। राष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष तक पद धारण करता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का प्रारंभ संसद के किसी भी सदन में किया जा सकता है। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया में नहीं। राष्ट्रपति किसी विधि या तथ्य के प्रश्न पर उच्चतम न्यायालय की राय मांग सकता है। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति आंग्ल भारतीय समुदाय के 2 सदस्यों को लोकसभा के लिए मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति राज्यसभा में साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा तथा विशेष ज्ञान और व्यवहारिक अनुभव वाले 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अनुच्छेद 80 अर्थात 80 के तहत राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान होता है, जबकि वास्तविक शक्तियां मंत्रिपरिषद में निहित होती है, जिनका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। अनुच्छेद 74 में 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़े गए उपबंध के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, परंतु पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करने को बाध्य होगा। अब तक बीबी गिरी तथा बीडी जती ने उपराष्ट्रपति पद पर रहते हुए कार्यवाहक राष्ट्रपति का कार्य किया है। मोहम्मद हिदायतुल्लाह एकमात्र ऐसे न्यायाधीश हैं जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन किया है। जब राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद उपराष्ट्रपति बीबी गिरी अपने पद से इस्तीफा देकर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बन गए थे। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाए जाने का एकमात्र आधार संविधान का अतिक्रमण है। भारत के 2 राष्ट्रपतियों डॉक्टर जाकिर हुसैन तथा फरुखुद्दीन अली अहमद की अपने कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हो गई थी। डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें 1977 में निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। श्री बीबी गिरी के निर्वाचन के समय द्वितीय वरीयता प्राप्त वोटों की गिनती करनी पड़ी थी। राष्ट्रपति को मृत्यु दंड के संबंध में भी क्षमा का अधिकार प्राप्त है, जबकि राज्यपाल को मृत्यु दंड को क्षमा करने का अधिकार नहीं है। भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। राष्ट्रपति के लिए संविधान में वेतन नहीं बल्कि उपलब्धियां शब्द का प्रयोग किया गया है। संघ की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, जबकि राष्ट्रपति की पत्नी भारत की प्रथम महिला होती है। राष्ट्रपति रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर होता है तथा युद्ध और शांति की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती अर्थात करता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है तथा राज्यसभा के सभापति को देय वेतन भत्तों का हकदार होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मत विभाजन में हिस्सा नहीं लेता है, पर मत बराबर होने पर निर्णायक मत दे सकता है।
संविधान में कार्यकारी उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनता है। उसके निर्वाचन में सदनों के मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति उस सभा का सदस्य नहीं होता। भारत का उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष शपथ लेता है। उपराष्ट्रपति जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो वह राष्ट्रपति को देय वेतन व भत्तों का हकदार होगा। इस अवधि में वह राज्यसभा के सभापति के रूप में कार्य नहीं करेगा। उपराष्ट्रपति को अपदस्थ करने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प तथा लोकसभा की सहमति अर्थात साधारण बहुमत से पद से हटाया जा सकता है। इसके लिए महाभियोग की आवश्यकता नहीं होती। संघीय कार्यपालिका अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है। लोकसभा में बहुमत दल का नेता प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो सकता है। किसी सदन का सदस्य हुए बिना प्रधानमंत्री या कोई मंत्री 6 मास तक अपने पद पर बना रह सकता है। प्रधानमंत्री का पद कभी रिक्त नहीं होता। पद मुक्त प्रधानमंत्री अगले प्रधानमंत्री की नियुक्ति तक अपने पद पर बना रहता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री की मृत्यु या पदत्याग से संपूर्ण मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री शब्द का उल्लेख 4 बार अनुच्छेद 74, 75, 78 तथा 352 में हुआ है। 352 में ओढ़न किया गया है। संविधान में उप प्रधानमंत्री पद की व्यवस्था नहीं की गई है। सर्वप्रथम सरदार पटेल को उप प्रधानमंत्री 1947 से 50 में नियुक्त किया गया था। संघ की कार्यपालिका सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को कोई सलाह दी गई या नहीं तथा क्या सलाह दी गई, इस बात की जांच किसी न्यायालय में नहीं की जा सकती, परंतु यह सलाह किन आधारों पर दी गई इसकी जांच न्यायालय में की जा सकती है। इसकी जांच न्यायालय में की जा सकती है। मंत्रियों के अलावा सदन के किसी सदस्य को गैर सरकारी सदस्य कहा जा सकता है या कहा जाता है। कोई व्यक्ति जो सदन के किसी सभा का सदस्य नहीं है, सदन का सदस्य बने बिना 6 माह तक मंत्री रह सकता है। शक्तियां एवं कार्य के संदर्भ में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में कोई अंतर नहीं है। मंत्रिपरिषद का प्रत्येक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है और उसी के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। अनुच्छेद 75 के तहत आर्टिकल 75 के तहत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। अनुच्छेद 123 के अनुसार यदि संसद सत्र में न हो तथा राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है जिसके कारण तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। यहाँ राष्ट्रपति के समाधान का तात्पर्य मंत्रिपरिषद के समाधान से है। राष्ट्रपति केवल उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकता है जिनके बारे में संसद विधि बना सकती है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को संसद का सत्र प्रारंभ होने के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा अनुमोदित करा लेना होगा, अन्यथा वह प्रभाव में नहीं रहेगा। नियंत्रक महालेखा परीक्षक पद ग्रहण की तिथि से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु
जो भी पहले हो तक पद ग्रहण कर सकता है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक सार्वजनिक धन का संरक्षक होता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक को उसके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। किसी भी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के आधार पर निरहित घोषित कोई संसद सदस्य अपने पदावधि की समाप्ति तक या पुनर्निर्वाचन तक जो भी पहले हो मंत्री बनने के अयोग्य होगा। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह शासन व विधान संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को दे तथा प्रशासन संबंधी जिस जानकारी को राष्ट्रपति मांगे वह उसे दे। अनुच्छेद 78 के तहत राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में जब किसी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं है प्रधानमंत्री की नियुक्ति में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से ही लोकसभा को भी गठित कर सकता है। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत अर्थात जब तक उसे लोकसभा के बहुमत का समर्थन प्राप्त है अपने पद पर बनी रहती है। मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान में केवल एक बार अनुच्छेद 352 में किया गया है जो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा जोड़ा गया है। संघ का प्रत्येक लोक सेवक राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है जबकि राज्य का प्रत्येक लोक सेवक राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं उसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है और उसका निर्णय अंतिम होता है। कैबिनेट सचिवालय प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है जबकि लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक प्रथमतः केवल लोकसभा में पुनर्स्थापित किया जा सकता है राज्यसभा में नहीं। संसद में बजट पेश करने का उत्तरदायित्व कार्यपालिका और मंत्रिमंडल का होता है। भारत सरकार के आम बजट को 109 अनुदान मांगों में विभाजित किया जाता है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट देश के प्रथम वित्त मंत्री श्री आर के षणमुखम चेट्टी ने प्रस्तुत किया था। सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं किंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी संसद का सदस्य न होते हुए भी सदन की कार्यवाहियों में भाग ले सकता है पर उसे मत देने का अधिकार नहीं होता है। यद्यपि महान्यायवादी मंत्रिपरिषद का सदस्य नहीं होता पर व्यवहार में वह मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने पर अपना पद त्याग देता है। भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक ऐसा लोक सेवक है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता। उसे अपने पद से केवल उसी रीति और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल एक न्यायिक सलाहकार होता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण संघीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। जब राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो उसकी स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह असद्भावनापूर्ण था। संविधान में मंत्रिपरिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या निर्धारित नहीं की गई है तथा आवश्यकता अनुसार मंत्रियों की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है। 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की अधिकतम संख्या प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% निर्धारित की गई। अनुच्छेद 75 क्लॉज 1 के तहत लोकसभा की अवधि सामान्यतः प्रथम बैठक की नियत तिथि से 5 वर्ष की होती है। लोकसभा तथा विधानसभा के सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष, जबकि राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य की न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। विशेष परिस्थितियों में लोकसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, परंतु आपातकाल की उस उद्घोषणा की समाप्ति के बाद लोकसभा की अवधि 6 मास से अधिक नहीं बढ़ाई जा सकती है। राष्ट्रपति को लोकसभा के सदनों को आहूत करने, शस्त्रावसान करने और लोकसभा का विघटन करने का अधिकार है, जबकि सदनों की बैठक को स्थगित करने का अधिकार सदन के अध्यक्ष, सभापति या पीठासीन अधिकारी को है। कोई व्यक्ति जिसने किसी अपराध के लिए 2 वर्ष से अधिक की सजा पाई है, सजा से मुक्त होने पर 5 वर्ष के लिए लोकसभा या राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। लोकसभा अपने सदस्यों में से किसी एक को अपना अध्यक्ष चुनती है। लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के पश्चात प्रधानमंत्री उसे आसन तक ले जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सदन का नेता होता है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और राज्यसभा का उपसभापति अपने पद की शपथ नहीं लेते, बल्कि एक सदस्य के रूप में ही शपथ लेते हैं। नवगठित लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए एक कार्यकारी अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल द्वारा की जाती है। इसका कार्य नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाना तथा अस्थायी अध्यक्ष का निर्वाचन करवाना होता है। लोकसभा या राज्यसभा में किसी सदन के रिक्त होने पर उपचुनाव में निर्वाचित प्रतिनिधि का कार्यकाल शेष अवधि के लिए होता है, न कि संपूर्ण अवधि के लिए। लोकसभा का समय से पूर्व विघटन हो जाने पर समयावधि चुनाव संपूर्ण अवधि 5 वर्ष के लिए होता है, न कि शेष अवधि के लिए। लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष को तथा उपाध्यक्ष अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र दे सकता है। दल बदल के संबंध में विवादों का फैसला सदन का अध्यक्ष या राष्ट्रपति या राज्यसभापति करता है। दल बदल के संबंध में विवादों का फैसला सदन का अध्यक्ष या सभापति करता है। लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहा जाता है। लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 निर्धारित की गई है। 530 सदस्य राज्य से, 20 सदस्य संघ शासित प्रदेश से तथा 2 मनोनीत सदस्य। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या 545 है। 543 निर्वाचित सदस्य तथा 2 मनोनीत सदस्य हैं। प्रथम लोकसभा के लिए चुनाव 1952 में संपन्न हुए थे। लोकसभा में विरोधी दल के नेता को मान्यता प्रदान करने के लिए उसके दल के सदस्यों की संख्या कुल सदस्य संख्या के कम से कम 10% होनी चाहिए। लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्य के लिए आरक्षण का प्रावधान है। अनुसूचित जाति 84, अनुच्छेद जाति 84 और अनुसूचित जनजाति 47
लोकसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व 1971 के जनगणना के आधार पर निर्धारित किया गया है, जबकि राज्यों के भीतर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया है। यह परिसीमन 2026 तक लागू रहेगा। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाता है। धन विधेयक तथा वित्त विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है। लोकसभा अध्यक्ष प्रथमतः मत विभाजन में भाग नहीं लेता, लेकिन मतों की बराबरी होने पर उसे निर्णायक मत देने का अधिकार है। लोकसभा सचिवालय लोकसभा अध्यक्ष के अधीन कार्य करता है। प्राक्कलन समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। दल बदल संबंधी मामले में सदस्यों की योग्यता और अयोग्यता का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा भंग होने की स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष अपना पद अगली लोकसभा की पहली बैठक तक खाली नहीं करता। लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों को जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था है, जबकि राज्यसभा तथा राज्य विधान परिषद में आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीबी मावलंकर थे। सामान्यतः प्रतिवर्ष लोकसभा के 3 अधिवेशन जबकि राज्यसभा के 4 अधिवेशन होते हैं। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस की स्वीकृति के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। लोकसभा या राज्य विधानसभा अध्यक्ष को लोकसभा या राज्य विधानसभा के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। आज के लिए बस यहीं तक टॉपिक। कल अगले वीडियो में राज्यसभा से टॉपिक प्रस्तुत की जाएगी।